नमस्ते, राम राम सभी को। आज हम सेकंड ग्रेड के ग्रुप ए के एग्ज़ाम पे चर्चा करेंगे। उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, तो मैं फर्स्टली आपको वो आंसर बताऊंगा, आप अपने पेपर से मिलान कर लीजिए। और कुछ क्वेश्चन है जो डाउटफुल है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, आंध्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु में कौन से जिले आते हैं? तो कोटा और झालावाड़ आते हैं उसमें, ए और बी। और शहरी जनजाति के पेड़ों पर बनी मचाननुमा झोंपड़ी कारवा या टोपा इनको बोलते हैं। अब समवर्षा रेखाओं के बारे में पूछा गया है। समवर्षा रेखाओं की प्रवृत्ति ये होती है इससे राजस्थान में, तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होगी, तो इसका ये उत्तर सही होगा। अगला जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें शिशु जनसंख्या के बारे में पूछा गया कि सर्वाधिक और कम कहाँ है? तो सबसे ज्यादा धौलपुर में है, सबसे कम उदयपुर में है। उसके बाद ये अरावली का क्वेश्चन है, इसमें सबसे ऊंची, इन चार ऑप्शन में सबसे ऊंची कौन सी है? तो अचलगढ़ सबसे ऊंची है इसमें। उसके बाद सहकारी डेयरी फेडरेशन के बारे में पूछा गया है। ये दोनों कथन है, ये दोनों कथन सही है इसमें। सातवां क्वेश्चन है, यहाँ पे चंबल नदी तंत्र की जो नदियां हैं उनके बारे में पूछा गया। तो बेडच और कालीसिंध ये दो नदियां हैं जो चंबल नदी क्रम की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन उद्योगों पे है, तो इसमें तीन उद्योग सही है। एक तो मांगरोल वाला जेके सीमेंट मांगरोल, एसीसी लाखेरी, और ये मंगलम, ये मोडक के अंदर है, ये सही नहीं है। अल्ट्राटेक है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन वन रिपोर्ट पे है। ये वन रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं ना, ये भारतीय वन रिपोर्ट के आंकड़े हैं। क्वेश्चन केवल सी नंबर ऑप्शन है ना, वो एक ही सही है इसमें, बाकी सभी जो ऑप्शन है वो गलत है। 10वां क्वेश्चन है, ये पर्यटन स्थल आपको पूछे गए हैं, आगे इनकी अवस्थिति है। तो बाला किला अलवर के अंदर है, बाला अलवर गागरोन झालावाड़ के अंदर है, नकोड़ा बलोत्रा के अंदर है, और कंडी माता है वो बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 4 1 3। 11वां क्वेश्चन है, बूंदी चित्रकला शैली के बारे में है। इनमें क्या पूछा गया आपसे, कौन से कथन सही है? तो ये तीनों कथन इसमें सही है। 12वां क्वेश्चन है, ये रणथंभौर के शासक बाघभट्ट ने तुर्कों का सामना किया, बलबन ने बूंदी चित्तौड़ पर सैन्य बयान किए। तो ये दोनों कथन सही है। 13वां क्वेश्चन है, इसमें अर्जुनलाल शेट्टी के बारे में पूछा गया कि मद्रास प्रेसिडेंसी की बेलोर जेल में किस नेता को बंदी रखा गया था? तो अर्जुनलाल शेट्टी को रखा गया था। और अगला क्वेश्चन है, एकीकरण पे संयुक्त राज्य राजस्थान और वृहत्तर राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। तो उदयपुर के बुरेलाल ब्याह ये इसके क्या है कि सदस्य थे। लोक देवता हड़बोजी किस वंश से संबंधित थे? तो हम हड़बोजी सांखला पढ़ते हैं, तो सांखला इसका सही हो जाएगा। उसके बाद मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया, कौन से अधिवेशन में? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में ये स्वीकृत किया गया था। अब्दुल कादर बदायूनी के अनुसार निम्न में से मान सिंह के महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति का विरोध किसने किया? तो नकीब खान ने किया था। ये अगला है कि आपसे ये चार ऑप्शन है, इसमें से सबसे अलग वस्त्र कौन सा है? तो मिर्जाई सबसे अलग है। ये क्वेश्चन मेलों पे है कि कैला देवी का मेला, इसमें क्या है कि ए और सी ऑप्शन सही है। ये 2 नंबर जो ऑप्शन है शीतला देवी वाला, ये इसमें रॉन्ग है। उसके बाद अगला है, पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के आदेश पर जोधपुर नरेश ने किस सेना नायक के नेतृत्व में अपनी सेना अजमेर के रक्षार्थ भेजी थी? तो कुशलराज सिंह भी इसका आंसर हो जाएगा। गणेश्वर के बारे में, गणेश्वर सभ्यता क्या है कि डून नदी के किनारे नहीं है, ये कांकरी नदी के किनारे है, और 2800 ईसा पूर्व है ये। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, केवल सी सही है इसमें। उसके बाद आपसे राजस्थान की गनवादों के बारे में पूछा गया है कि इसमें आप देखिए, आराम से आपको पढ़ना था ये, कि इसमें से कौन सा गलत है, ये आपसे पूछा गया है। तो केवल जो सी है ना, वो एक ही गलत है इसमें। और उसके बाद चंद्रसेन के खिलाफ जो अभियान किए थे अकबर ने, उनके बारे में पूछा गया। तो मानसिंह के जो अभियान है वो राव चंद्रसेन के खिलाफ नहीं थे। ये 24 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डाउटफुल है। इसमें जो उत्तर माना है बोर्ड ने, वो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है उत्तर के हिसाब से, लेकिन ये आंसर चेंज होगा, इसका ये होगा उत्तर, रेण दरियाव जी, क्योंकि खेड़ापा शक है वो रामदास जी ने इसकी स्थापना करी थी। और राम के दास खड़े रहते हैं ना, तो इस प्रकार से मैंने आपको याद भी करवाई है। उसके बाद ये पीवाई की क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये वैसे नया लग रहा होगा आपको, लेकिन ये पीवाई की क्वेश्चन है, 2 मंजिला वेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का आकर्षण है ये। और निम्न किसान नेताओं में कौन सा शेखावटी किसान आंदोलन में संबंधित नहीं है? तो हरिभाई किंकर ये नहीं है इसमें संबंधित। तो कछवा राजवंश है, इसकी शाखा मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी। निम्न रचनाओं में कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बिट्टू मैया से संबंधित नहीं है? तो ये एक ही है जो संबंधित नहीं है। परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना की निम्न में से किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो राजपुताना राइफल थे, इससे संबंधित थे ये बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, ये देखिए आप, इसमें आपसे पूछा गया कि कौन से कथन सही है। तो ये एक जो ऑप्शन है, ये हेमचंद्र छगानी वाला, ये एक ही ऑप्शन इसमें गलत है, ए और बी सही है। 31वां क्वेश्चन है, राज्यपाल के बारे में इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या है कि 1 और 2 नंबर, ये 2 ही ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तो 1 और 2 केवल यही सही है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 243 एन संबंधित है, नगरीय पालिकाओं में सीटों के आरक्षण से ये संबंधित है। और लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ राजस्थान में? तो ये 1973 फरवरी 3 फरवरी 1973 में ये लागू हुआ। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है कि दोनों कथन है ना, दोनों कथन इसमें गलत है, ये महिला आयोग वाले।
तो 2026 तक आपसे पूछा गया है वित्त आयोग में कितने सदस्य हैं राजस्थान के 7वें वित्त आयोग में, तो एक ही सदस्य है इसमें सचिव सहित। उसके बाद राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई, तो 1949 में हुई। काफी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ये, जो बार बार पूछा जाता है। तो मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेयर्स पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है, तो जगन्नाथ पहाड़िया से ये संबंधित है। और 38वां क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की निम्न 27 समितियों में कौन सी वित्तीय समिति नहीं है, तो सरकारी आश्वासनों वाली जो समिति ये वित्तीय समिति नहीं है। एक और दोनों है, ये इसका ऑप्शन होगा। बाल सचिवालय की स्थापना कहाँ की गई, तो जोधपुर और जयपुर में की गई। और राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया, तो पाली में नहीं है ये। राव दुद्धा जी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया, तो मेड़ता नगर में ये किया गया था। उसके बाद IIT जोधपुर वाला ये क्वेश्चन है, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें तीनों जो ऑप्शन है वो सही है इसमें। अगला क्वेश्चन डेयरी विकास पे है। इसमें आपसे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये दोनों ऑप्शन है जो ये गलत है, क्योंकि अब तुक्का भी लगाते हैं तो इनको सही करते हैं हम ऑप्शनों को, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने किन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का कुलगुरु पद पर नियुक्त किया, तो प्रोफेसर कैलाश डागा है। क्वेश्चन है जो रिफाइनरी एंड एंसिलरी यूनिट्स में काम करने के लिए स्थायी युवाओं के लिए कौशल विकास हेतु किस जिले में कौशल विकास हब विकसित किया जाएगा, तो बलौतरा में ये किया जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें राजस्थान साहित्य अकादमी की जो विभिन्न योजनाएं या सहायता होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन है। इसमें चीन में आयोजित एशियन बीच कबड्डी गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित ऐसे कौन राजस्थान से संबंधित है, तो मनप्रीत कौर है जो राजस्थान से संबंधित है। उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर व सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते थे, तो 1 स्वर्ण था, 2 रजत थे और 1 कांस्य पदक था। राजस्थान नगर पालिका जो संशोधन हुआ है उसमें खतरनाक रोग की परिभाषा में किस रोग को हटाया गया है, तो कुष्ठ रोग है उसको हटाया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के बारे में है। ये जो दोनों कथन दिए हुए हैं, दोनों कथन यहाँ पे रॉन्ग है। 51 नंबर क्वेश्चन है, ये डेविस जो जल संधि है उसके बारे में पूछा गया। ये ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के मध्य है। भारत के जो खनिज संसाधन है उसके बारे में क्वेश्चन है। कर्णपुरा और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में, तो झारखंड में है। कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट में है, तो बालाघाट। आपसे ना विस्तृत व्यापारिक अनुत्पादन कृषि के बारे में पूछा गया कि कहाँ होती है, तो ये देखिए आप क्वेश्चन, ये आपको मैदानों में मिलेगी। ये तो तीनों ये मैदान है और ये अमेजन बेसिन है, ये नदी बेसिन है, तो यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये A B D यहाँ पे सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उनमें से कौन सा जो क्षेत्र है वो WNBR में संबंधित है, तो चारों ही ऑप्शन है ये सही है बिल्कुल। ये 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। कौन सी नदी पश्चिम में प्रवाहित नहीं होती, तो स्वर्णरेखा नदी ये पश्चिम में प्रवाहित नहीं होती है। उसके बाद आपसे जलवायु के बारे में क्वेश्चन है। ये वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इतना डीप सा, लेकिन फिर भी ये 15 जुलाई से 1 जुलाई आप इसमें लगा सकते हो, ये माना है बोर्ड ने। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है, ये क्वेश्चन मैंने आपको जो क्लास में करवाया वहां से आप इसको सीधा आप इसको सही कर सकते थे। ये व्यापारिक पवनें ऐसे चलती है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध सबसे पहले आपको उत्तरी गोलार्ध देखना है। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध 2 ही ऑप्शन में है, तो इन दोनों में से एक होगा। तो ये जो चलती है वे भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री के पास चलती है, तो भूमध्य रेखा 1 में ही है, तो ये इसका सही होगा। और उसके बाद 59 नंबर है, अटलांटिक महासागर से संबंधित कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है। तो सुंडा गर्त हिंद महासागर में, मेरियाना गर्त है ये प्रशांत महासागर में। ये 2 है, A और C। ये यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन ये सही होगा। मीथेन उत्सर्जन के संदर्भ में निम्न स्रोतों पर विचार कीजिए। चारों जो स्रोत है वो मीथेन उत्सर्जन के स्रोत है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कौन सा जो राज्य है वो कुल रोजगार में अधिकतम योगदान देता है, तो तमिलनाडु है वो सबसे ज्यादा योगदान देता है रोजगार में। और उसके बाद आपसे आयात के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो क्रम होगा ना वो ये होगा ACBD, ये आप देख लेना। 63 में क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र के बारे में। इसमें ये A और C 2 ऑप्शन ये सही है, 2 नंबर ऑप्शन सही है, एक और 3 वाला। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में ये कथन है, और इसमें आपको पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों कथन गलत है। 3 नंबर ऑप्शन है ये एक ही सही है इसमें। 65 नंबर क्वेश्चन है, 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में क्वेश्चन है कि इसका नाम बदलकर 2025 में क्या किया गया है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन इसका नाम किया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, तो इसमें दोनों जो कथन है ना वो दोनों ही कथन इसमें गलत है। 67 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान ने संघवाद के कठोर ढांचे से परहेज किया और समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार यह एकात्मक और संघात्मक दोनों ही हो सकता है। ये कथन किसने कहा, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कथन कहा था, तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 39 के बारे में पूछा गया है, तो इसमें दोनों कथन है वो दोनों कथन इसमें सही है। और 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत और रूस के मध्य कौन सा द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास हुआ था, तो इंद्र नाम से ये अभ्यास था। 1935 के भारत शासन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यों का उल्लेख किया गया था, धारा 7 इससे संबंधित है। 1946 में संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति की बैठक राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में की गई थी। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत
कि क्षेत्र शब्द का उल्लेख यहाँ पे नहीं हुआ है। विद्यमान निर्वाचक नामावली मतदाता सूची में अपना नाम हटवाने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्म भरा जाता है? तो फॉर्म नंबर 7 इसमें भरा जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है नागरिकता के बारे में, इसमें ए नंबर ऑप्शन सही है और आर नंबर ऑप्शन इसमें गलत है, तो ये 1 नंबर ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 75 में आपसे पूछा गया है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है दिनेश त्रिवेदी, इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करेंगे? तो अनुच्छेद 75 है। और निम्न में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है? तो 51 नंबर अनुच्छेद होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 में यह कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। 79 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें भारत के संविधान के अनुसार कोई भी जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, वह संविधान के अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए इस पद के लिए कितनी बार पुनः निर्वाचित का पात्र होगा? कोई सीमा इसमें निर्धारित नहीं है, वो कितनी बार भी पुनः निर्वाचित हो सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसकी आयु सीमा कितनी रखी गई है न्यूनतम? तो इसका भी कोई प्रावधान नहीं है, सीमा निर्धारण नहीं किया गया है आयु का। 81 नंबर क्वेश्चन, आगे के जो क्वेश्चन है ये साइकोलॉजी से संबंधित है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामयिक बुद्धिमत्ता का घटक मेयर, कारुसो और सेलोबी के अनुसार नहीं है, तो सामयिक परिपक्वता इनके अनुसार नहीं है। समालोचनात्मक चिंतन कौशलों को उनके अर्थ से सम्मिलित कीजिए, तो इसमें जो ऑप्शन है वो आप देखिए, पहले का सेकंड होगा, दूसरे का तीसरा होगा, तीसरे का चौथा होगा और चौथे का पहला होगा, ये ऑप्शन इसमें सही है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग के बारे में जो कथन दिए गए हैं, 2 कथन आपको दिए गए हैं, कथन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 इसमें क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के बारे में सत्य कथन नहीं है, ये पूछा गया है, तो ये 2 नंबर कथन ये सत्य नहीं है। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य, निकटता और नियम पर आधारित होती है, ये नहीं है सही। उसके बाद अभिप्रेरणा सिद्धांत के बारे में पूछा गया आपसे मैक्लीलैंड के, कि अभिप्रेरणा की अवधारणा को समझाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के महत्व पर प्रकाश डालता है। पता लगाए निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? तो समस्थिति की आवश्यकता है, ये इससे संबंधित नहीं है। इसमें आपसे 2 कथन और कारण आपसे पूछे गए हैं और ये दोनों जो कथन है ये सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए कौन सा 21वीं सदी का कौशल महत्वपूर्ण है? तो लचीलापन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको बुद्धि परीक्षण मॉडल और मुख्य विशेषता प्राप्यता को आपको सम्मिलित करना है, ये ऑप्शन इसका सही होगा यहाँ पे। 89 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता के अंतर्गत नहीं माना जाता? तो नैतिक निर्भरता इसके अंतर्गत नहीं मानी जाती। क्वेश्चन नंबर 90 है कि आप अवलोकनात्मक अधिगम के अनुसार विद्यार्थी के वांछित व्यवहार को दिलाने के लिए कुछ प्रकार के प्रोत्साहनों का उपयोग किया जा सकता है, पता लगाए इनमें से कौन सा प्रोत्साहन सहायक नहीं है? तो विद्यार्थी को दूसरों की प्रशंसा करने का निर्देश देना, ये यहाँ पे सहायक नहीं है इसमें। 91 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पे, इसमें स्थितिवाद है, उस विचार के बारे में आपसे पूछा गया है। 92 नंबर क्वेश्चन है, जब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं को ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार अपनाकर अपनी दुश्चिंता में रक्षा करने का प्रयास करता है, तो यह समायोजन युक्ति कहलाती है, प्रतिक्रिया निर्माण या युक्ति कहलाती है। जेंग के व्यक्तित्व सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा गया है। इसमें जो पहला कथन है वो कथन गलत है, लेकिन दूसरा कथन इसमें सही है, तो आपको 2 नंबर ऑप्शन S1 गलत है, S2 सही है, ये करना है। निम्न में से समावेशन के लिए विद्यालयों को तैयार करने के प्रमुख कारक कौन से है? सही कारक है उनका आपको चयन करना है। इसमें बी और डी जो सही है, उसमें बी और डी 2 ही ऑप्शन सही है, ये दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का एक प्रकार नहीं है, तो संक्रियात्मक अथवा प्रकार्यात्मक इसमें जो प्रकार है वो नहीं है। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा गया है। इसमें S1 तो सही है इसमें, लेकिन S2 इसमें गलत है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो ए इसमें सही है लेकिन आर इसमें गलत है। केटल के शीलगुण सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत आपसे पूछा गया है, तो स्रोत शीलगुण सीधे अवलोकनीय नहीं होते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्रोत शीलगुण सीधे अवलोकनीय होते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। और एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांतानुसार ये 2 कथन आपको दिए हुए हैं, इनमें आपको जो दोनों कथन है वो दोनों कथन सत्य है और आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। सत्य दोनों कथन है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अंत में अंतिम क्वेश्चन है, गेने के अधिगम पदानुक्रम में संप्रति अधिगम से पहले और बाद के क्रम से कौन सी अधिगम प्रकार आती है? तो बहुविवेदन अधिगम, सिद्धांतों का अधिगम, ये 2 प्रकार आते हैं। तो 100 के 100 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं और कोशिश करिए कि आपको स्पीडली ये बता दिया जाए और आप इनका मिलान कीजिए। इनमें 1-2 क्वेश्चन है जो मैंने आपको डाउटफुल बता दिए, उनके आंसर चेंज हो सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।